देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहले साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस के बारे में मतलब साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हम लोग इसको सिर्फ मतलब इतना अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि एक भी चीज हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। यहाँ नहीं देखना है आप लोग को, यहाँ देखना है, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या, अगर कोई पूछ दे कि साइंस क्या है, मतलब साइंस का हिंदी क्या होता है, तो क्या कह होता है, विज्ञान होता है। और इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बीच बीच में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग आते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले क्या पूछता है, साइंस क्या है, सबसे पहले यही पूछता है। आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो सबसे पहले कोई भी पूछ देता है कि बताओ भाई कि साइंस क्या है, मतलब विज्ञान क्या है, ठीक है। कोई भी पूछ देता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानेंगे अच्छे से, डीपली से। देखिए सबसे पहले साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस विज्ञान कह रहा है कि विज्ञान को ही हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। और प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त तार्किक, क्या होता है, तार्किक यानी कि लॉजिक, ठीक है। इंग्लिश में इसको लॉजिक बोल सकते हैं। और प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब प्राकृतिक जो एक नियम बना हुआ है, प्रकृति का मतलब हो गया कि ईश्वरीय रूप से जो बना हुआ है, उसी के बारे में, उसके बारे में एक क्रमबद्ध से, मतलब लाइन से, एक समझिए ना, एक कतारबद्ध से उसके बारे में जब हम समझेंगे ना, और उसके बारे में कुछ तर्क अध्ययन करेंगे, मतलब कुछ उसके बारे में सोच ये सब करेंगे, जानेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला क्या आता है, फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान, इसी को इंग्लिश में क्या कहता है, फिजिक्स। ये समझिए कि रहस्य और नियमों से भरा हुआ, इसमें इतना रहस्य है, मतलब किसी के बारे में मतलब कि सोचना, समझना, और इसमें नियम के बारे में ज्ञान अध्ययन करना, ये सब किसके बारे में, किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के। इसमें बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको रहस्यों का विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और ये प्रयोगों का जादू है। इसमें ये पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक नए नए चीजों का खोज कर रहे हैं, एक नए नए चीज बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बारे में एक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जादू कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रयोगों का जादू। जादू समझते हैं ना, कुछ यूनिक चीजें ला देना, तो बच्चा लोग क्या समझता है, जादू कर रहा है, ठीक है। जादू रियल में होता नहीं है, साइंस ही उसको जादू बनाता है, वो हाथ का कला होता है। जैसे हम कुछ कुछ यहाँ पढ़ाएंगे और उसके बारे में प्रयोग बताएंगे, तो आपको लगेगा सर जादू कर रहे हैं। जादू नहीं होता है। जब यहाँ हम पढ़ाएंगे तो आप भी कहीं जाइएगा तो उसको जादू के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और ये क्या है, जीवन और प्राकृतिक, इसके बारे में मतलब हमारे शरीर के बारे में, जीव जंतु के बारे में और प्रकृति के बारे में जिससे अध्ययन करते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के बीच पारदर्शी हो चुका है कि हमको साइंस में क्या पढ़ना है कि नहीं है। इससे अधिक तो पढ़ना नहीं है। साइंस ऐसा चीज है कि किसी भी चीज के बारे में विस्तृत रूप से उसको खोज कर देता है, खोल देता है, उसको ओपन कर देता है कि आप आइए, जितना अंदर जाइएगा अनेक मतलब अनुभव वाले चीज आपको प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम दिखाए हैं आप लोगों को, प्रयोगों का जादू क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रयोगों का जादू देखिए सबसे अच्छा, सबसे पहले अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना तो सबसे भारी लगेगा ये केमिस्ट्री, सबसे भारी लगेगा। कितना भारी लगेगा, सबसे ज्यादा। लेकिन जब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा तो ये यार ये तो जादू है, जादू वाला खेल है ये, ठीक है। तो जो जादू वाला खेल रहता था हल्का लगता है कि नहीं लगता है। और कोई आएगा यहाँ कहेगा कि बताइए
चाकू से नींबू काट देगा, खून निकल जाएगा उसमें से, तो क्या लगेगा? अरे तो जादू कर दिया। जादू नहीं, हमारे साइंस का कमाल है, हमारे केमिस्ट्री का कमाल है कि खून आया कहाँ से। रियल में वास्तविक वो खून ही होता है, खून होता नहीं है, लेकिन खून का कलर का होता है। ठीक है, अभी जाके घर पे आप चाकू से नींबू काटिएगा, खून निकलेगा? नहीं निकलेगा, उसमें से रस निकलेगा, है ना, निकलेगा। लेकिन जब हम यहाँ आगे पढ़ाते जाएंगे, 9th में ही उसको बताना है कि नींबू काटेंगे तो खून कैसे निकलेगा। ठीक है, 9th में ही पढ़ाना है। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे, बीच बीच में हो सकता है मंथली में 1 या 2 बार प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, साइंस जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझिएगा, इसके बारे में प्रैक्टिकल नहीं देखिएगा, तब तक साइंस थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब उसमें जब 1-2 बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ साइंस हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज जो है वैज्ञानिक वगैरह जो भी इतना खोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये सब यही से ना विज्ञान का देन है कि नहीं है? तो